हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तासी क्लास। तो इस वीडियो में सीखेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? विच इज रिलेटेड टू नंबर्स। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब भी क्या होता है? जो प्रोग्रेस में है। ठीक, एक्चुअल मीनिंग्स का क्या है, इसको समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं, फिर हम पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले पैटर्न, देन सीक्वेंस एंड देन सीरीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैटर्न क्या होता है। पैटर्न क्या होता है? बेसिकली जो सिमिलर बेसिस पे कोई चीज़ बनती है, वो डिज़ाइन बनता है, या किसी एक लॉजिक पे हम कोई एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? पैटर्न कहलाता है। पैटर्न जो है वो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल पैटर्न हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल पैटर्न हो सकता है, या फिर सिंबॉलिक पैटर्न। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूमेरिकल पैटर्न। तो न्यूमेरिकल पैटर्न देखिए, जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हमें दिख रहा है कि एक पैटर्न है। उस तरीके से 3 6 9 12 15 18, ये भी एक न्यूमेरिकल पैटर्न। न्यूमेरिकल पैटर्न का मतलब है जो नंबर पे बेस्ड होता है। सिमिलरली जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19, ये भी एक पैटर्न है। मैंने लिखा 1 4 9 16 25 36 49, इस तरीके से ये भी एक पैटर्न है। ध्यान से देखिए, जो पहला वाला पैटर्न है उसमें क्या है कि हमें दिख रहा है कि एक एक का गैप, दो नंबर के बीच में हर बार एक नंबर का गैप आ रहा है। ठीक, तो हम इस तरीके से नेक्स्ट नंबर, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए पता लगा सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट वाले में 3 देन 6 9 12 15 18, इस तरीके से नंबर है। तो यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीपल कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हर बार 3 नंबर का गैप है, तो अगला नंबर हमें निकालना, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे और हमें पता लग जाएगा कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। अगला देखिए, ये भी एक नंबर पर बेस्ड एक पैटर्न है। 2 देन 3, गैप है 1 का। 3 और 5, गैप है 2 का। 5 7, यहाँ पर भी गैप 2 का है। 7 11, गैप 4 का है, यहाँ फिर 2 का आ गया, यानी कि गैप से तो बात नहीं बन रही। तो ये कौन सा पैटर्न है? तो ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स लिखे हैं। पहले 2, उसके बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 23 है। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट नंबर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगला देखिए, यहाँ पर पहला नंबर जो है 1 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट जो है वो 2 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट जो है 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर। अगला जो नंबर आएगा वो हमें पता है 8 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 64 नेक्स्ट आएगा। ये सारे के सारे पैटर्न्स है, और ये किसी न किसी रूल या फिर लॉजिक ये सारा बना हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से पैटर्न जो है वो अल्फ़ाबेटिकल भी हो सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा ए, मैंने लिखा बी, सी, डी, ई, क्या अब नेक्स्ट क्या आएगा हम पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। ये जो डिज़ाइन बना है, ये जो पैटर्न बना है, उसमें क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंटिन्यू हो रहे हैं। तो ए देन बी सी डी ई, तो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? एफ आएगा, हमें पता लग गया। उसी तरीके से अगर पैटर्न ऐसे बना है, जैसे अ, फिर आ, फिर ई, देन ई, ऊ, और नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ भी पता लग रहा है कि ये हिंदी वर्णमाला से एक पैटर्न बना है। ऊ के बाद क्या आएगा? बड़ा ऊ आएगा। इस तरीके से हम क्या है, एक पैटर्न पता लगा सकते हैं। और ये पैटर्न किस पे बेस्ड है? अल्फ़ाबेटिकल। ठीक, ये किसी भी तरह के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा
ए बी, नेक्स्ट है हमारा बी सी, नेक्स्ट है सी डी, नेक्स्ट है डी ई। तो नेक्स्ट कौन सा आएगा? तो ध्यान देखिए, पहले ए के साथ बी है, फिर बी के साथ सी है, सी के साथ डी है, डी के साथ ई है, तो अब ई के साथ एफ आएगा। ये सारे हमारे पैटर्न जो कहलाएंगे वो अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न्स कहलाएंगे। उस तरीके से पैटर्न जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और कुछ नंबर भी होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए 28, 27, 26, 25, 24, 23, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 22। ठीक। अब यहाँ देखिए जेड है, वाई, उससे कम एक एक्स, उससे कम डब्लू, फिर वी, यू, यहाँ पे क्या आएगा? टी आएगा। ठीक है, तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये दिख रहा है, ये बढ़ते हुए है और यहाँ से घटते हुए। ठीक, उस तरीके से कैसा भी पैटर्न हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ A26, B25, C24, D23, E22। अब नेक्स्ट क्या है? तुम्हें पता लग रहा है कि पहला वाला नंबर ABCD बढ़ रहा है, ABCDE, नेक्स्ट F आएगा, और 26, 25, 24, 23, 22, तो यहाँ पे 21 आएगा। इस तरीके से नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों का यूज़ करके भी हम अल्फ़ा न्यूमेरिकल पैटर्न बना सकते हैं। कुछ पैटर्न जैसे सिंबॉलिक होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं सिंबॉलिक पैटर्न के। ये सिंबॉलिक पैटर्न है, ये सिंबॉलिक पैटर्न है, सिंबल से इस तरीके से बनाए हैं। ठीक, ऐसा भी हो सकता है, ये हमारे सिंबॉलिक पैटर्न्स के एग्जाम्पल हो। पैटर्न जो है कुछ नंबर पे भी बनते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह का भी कोई लॉजिक, कोई रूल, कोई डिज़ाइन से भी हम पैटर्न बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बड़े सिमिलर पैटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1 × 9 प्लस का 2 11 आया है, और 1 के बाद 2 यूज़ हुआ है, इंटू 9 करना है, 2 के बाद 3, तो 3 बार 11 है, 1 2 3 आ गया, इंटू 9 करना है, 3 के बाद 4 यूज़, तो 4 बार 11 है, फिर 1 2 3 4 इंटू 9 प्लस 5, तो 5 बार 1 आया है। तो इस तरीके से इस पैटर्न को आगे हम फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे पास पैटर्न का एग्जाम्पल है। ये सबसे कॉमन पैटर्न है, हमने कई बार यूज़ करा है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 5, इसको ऐड करना है, कितना आंसर आएगा? देखिए 3 नंबर है, 1 2 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9, इसका मतलब इसको जोड़ने पर 9 आएगा। जैसे सपोज कीजिए इसको लेते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, इन सबको स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 64 होता है, यानी कि इन सब नंबर को ऐड करने पे कितना आएगा? 64 आएगा। तो इस तरीके से हम पैटर्न का देख सकते हैं, जो कुछ मैथमेटिकल रूल्स, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, किसी न किसी लॉजिक पे ये सारे डिजाइन बने हुए। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस की। अभी सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस भी पैटर्न ही होता है, एक प्रकार के पैटर्न है, लेकिन ये बेस्ड है मैथमेटिकल लॉजिक पे या किसी पर्टिकुलर रूल पे बेस्ड होंगे। एक मैथमेटिकल लॉजिक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे 2 4 6 8 10, इस तरह का कोई पैटर्न बन, उसी तरीके से जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पैटर्न है यहाँ पे 2 5 10 17 एंड 26, इस तरह का कोई पैटर्न चल रहा है। जैसे हमारे पास पैटर्न है, मान लेते हैं कि 3 -1 -5 -9, इस तरह का पैटर्न चल रहा है। या मैंने सपोज कीजिए कहा कि 1 then 6 then 12 then 20 25 42, इस तरह का पैटर्न चल रहा है। या मैंने कहा जैसे सपोज कि 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरह का पैटर्न चल रहा है। या मैंने कहा 1, फिर नेक्स्ट है 1 × 2, नेक्स्ट 1 × 2 × 3, नेक्स्ट 1 × 2 × 3 × 4, इस तरह का कोई पैटर्न चल रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये सब जो पैटर्न तो हैं, लेकिन पैटर्न के साथ साथ इनमें कोई एक मैथमेटिकल रूल, मैथमेटिकल लॉजिक चल रहा है, सेट ऑफ रूल्स यहाँ फॉलो हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस वाले में हमें दिख रहा है पहले 2 से 4,
4 से 6 तो 2 का गैप चल रहा है या 2 के मल्टीपल चल रहे हैं, इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें मैथमेटिकल रूल चल रहा है कि इवन नंबर है या 2 के मल्टीपल है, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 का गैप चल रहा है, कुछ भी एक मैथमेटिकल रूल हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे 2 है, फिर 5 है, फिर 10 है, तो यहाँ पे गैप कितने का आ गया? 3 का आ गया। फिर यहाँ पे गैप कितने का आ गया? 5 का आ गया। यहाँ पे गैप कितना आ गया? 7 का आ गया। यहाँ पे गैप कितना आ गया? 9 का आ गया। तो यहाँ भी हमें कोई ना कोई पैटर्न दिख रहा है कि 2 नंबर इंक्रीज हो जाए, अगला जो नंबर होगा उसमें 11 का गैप होना चाहिए, ठीक है, इस पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पे भी हमें एक मैथमेटिकल रूल जो है, मैथमेटिकल लॉजिक जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए 3 है, फिर -1 आ गया, फिर -5 आ गया, -9 आ गया। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर मैं इसमें से 4 माइनस करूँ तो -1 आएगा, इसमें फिर 4 माइनस करूँ -5 आएगा, इसमें से फिर 4 माइनस करूँ तो -9 आएगा। तो इस तरीके से इसमें फिर 4 माइनस करूँ तो -13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक मैथमेटिकल लॉजिक या सेट ऑफ रूल जो है फॉलो हो रहा है। उसी तरह देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 वो आता है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 करेंगे 6 आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 3 12 होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 4 20 होता है, 5 का स्क्वायर प्लस 5, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 यहाँ 30 होना चाहिए, ठीक है। देन 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 42। तो यहाँ भी दिख रहा है कि हमें कोई ना कोई एक रूल जो है, एक लॉजिक जो है वो फॉलो हो रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए 2 3 5 7 11 13 17 यहाँ पे प्राइम नंबर का पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे पहला एक नंबर है, फिर नेक्स्ट 2 नंबर का मल्टीपल है, फिर नेक्स्ट 3 नंबर का मल्टीपल है, नेक्स्ट 4 नंबर का मल्टीपल है, फिर नेक्स्ट 5 नंबर का मल्टीपल होगा। इस तरीके से हमें दिख रहा है कि सीक्वेंस यहाँ पे जो कोई ना कोई मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकल रूल्स पे फॉलो है। तो सीक्वेंस क्या होता है बेसिकली? Sequence are also pattern, but they are based on mathematical logic or some set of rules. अब सीक्वेंस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा टाइप है इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब ये है यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो गए, फिक्स हो जाएंगे, 10 है, 20 है, 50 है, ये हमारा फाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं चले कि उस सीक्वेंस में कितने टर्म्स होंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल फाइनाइट सीक्वेंस में देखिए जैसे 2 4 6 8 ये 20 तक, तो इसमें पता लग रहा है कि ये जो सीक्वेंस है वो 2 4 6 8 10 से स्टार्ट करते करते 20 पे ख़त्म हो जाए। सिमिलरली 5 10 15 20 देन करते करते 50 पे ख़त्म हो जाए। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 10, ठीक, पहले 10 मल्टीपल ऑफ 10 चाहिए, तो पहले 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, और करते करते जो 10वें नंबर पे जो भी आएगा उसके बाद हमारा सीक्वेंस वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसी तरह अगर मैं इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करूँ तो जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इवन नंबर 2 देन 4 6 8 10 और इवन नंबर कहाँ तक जाएंगे पता नहीं। मैंने बोला मल्टीपल ऑफ 3 देन 6 9 12 15 और करते करते जहाँ तक हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 निकलेंगे हम वहाँ तक इसको कैलकुलेट करना है, निकालना है। तो ये हमारा किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के बाद अब हम देखते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है? सम ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बहुत सारे सीक्वेंस देखा, जैसे सपोज कीजिए 2 है, देन 4 है, देन 6 है, 8 10 12 ये चल रहा है। तो अगर मैं इन सीक्वेंस को ऐड कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? सीरीज बन जाएगा। तो सीरीज क्या होती है? बहुत सिंपल सी बात है, सीक्वेंस के टर्म्स को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो सीरीज बन जाते हैं। तो अभी तक जो है हमने देख लिया कि पैटर्न क्या होता है, देन सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है। तो पैटर्न के अंदर कोई एक सिंपल लॉजिक होगा, सिमिलर बेसिस होगा,
सीक्वेंस के अंदर मैथमेटिकल लॉजिक होगा या सेट ऑफ रूल्स होंगे, और सीरीज में क्या होता है, सीक्वेंस के टर्म्स को जब ऐड किया जाता है तो वो सीरीज बन जाती है। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की, कि प्रोग्रेशन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए कि जिस जिस सीक्वेंस के अंदर हम उसका nth टर्म फाइंड आउट कर पाते हैं, यानी कि हम एक रूल के हिसाब से बता पाते हैं कि लास्ट में कौन सा टर्म आएगा, उसका फार्मूला डिराइव कर पाते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन कहलाएगा। इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 ये चलते जा रहा है, देन 12 आएगा, देन 14 आएगा, देन 16 आएगा, और ऐसे करते करते मैं मान लेता हूँ कि लास्ट में एक मुझे टर्म मिलेगा। वो क्या होगा, वो 2 और लास्ट टर्म मैंने n मान ली, तो मुझे 2n की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, n का मतलब क्या है, n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर डालते जाइए, देखिए आपको ये मिलते जाएगा। अगर मैं मान लूँ कि लास्ट टर्म इसका 2n है, ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने एक फॉर्मूला बनाया कि 2n का मतलब ये सीक्वेंस है। देखिए अगर मैं n के बदले 1 डालूंगा तो 2 इंटू 1 मुझे 2 मिलेगा, n के बदले अगर मैं 2 डालूंगा 2 इंटू 2 4 मिलेगा, n के बदले अगर मैं 3 डालूंगा तो 2 इंटू 3 6 मिलेगा। तो मुझे पता लग रहा है कि 2n से मेरे को सारी वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक, इस सीक्वेंस का हम क्या कर सकते हैं, nth टर्म जो है निकाल सकते हैं। nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म, ठीक है, nth टर्म मतलब क्या है, लास्ट टर्म, उसको हम निकाल सकते हैं। उस तरीके से यहाँ पे देखिए मैंने 2 है, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 5 आया, कैन कर सकते हैं हम 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 आया, 4 का स्क्वायर प्लस 1 17 आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 आएगा, अब 6 का स्क्वायर प्लस 1 37 आएगा, और ऐसे करते करते हमें पता लग जाएगा कि लास्ट में n के स्क्वायर प्लस 1 से ये सारी वैल्यूज निकल जाएगी। ठीक है, तो इस पैटर्न को फॉलो करते जाए तो हम इसका लास्ट टर्म जो है निकाल पा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 11 11 के बाद 13 17, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, मैथमेटिकल रूल नहीं है। हाँ, एक पैटर्न जरूर है कि सारे के सारे प्राइम नंबर, लेकिन क्या हम इसका लास्ट टर्म निकाल पाते हैं, बिल्कुल भी हम इसका लास्ट टर्म नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये सीक्वेंस तो है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल रूल फॉलो हो रहा है, बट प्रोग्रेशन नहीं है। तो प्रोग्रेशन होने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम उस सीक्वेंस का nth टर्म भी निकाल सके, लास्ट टर्म निकाल सके, हम एक अपना फार्मूला बना सके। इस तरीके से हम एक फार्मूला बना सकें। अगर हम उसका लास्ट टर्म नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रोग्रेशन भी नहीं है। ये वाला जो सीक्वेंस है ये हमारा प्रोग्रेशन नहीं है, बट ये सीक्वेंस जो है वो है। ठीक, तो अगली बात हमने ये चीज़ सीखी कि प्रोग्रेशन की पहली विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कि उसका उस सीक्वेंस का हम nth टर्म फाइंड आउट कर पाए। अगर nth टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते देन वी कैन नॉट से इट्स अ प्रोग्रेशन, तो इसका ये प्रोग्रेशन भी नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें पढ़ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो क्या ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो हमारा जवाब होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि जो भी प्रोग्रेशन हमें दिख रहा है या जिसका हमने nth टर्म निकाल दिया वो सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि प्रोग्रेशन कई टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10, ये जो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है, सेम नंबर जो है ऐड होते जा रहे हैं। इसमें 2 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 10 2 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, सेम नंबर ऐड हो रहा है, या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अगला देखिए, अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूं, ध्यान दीजिए प्लस करने पे 4 आ रहा है लेकिन मल्टीप्लाई करने पे भी आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ प्लस करने पे नहीं आ रहा, कैसे आ रहा है, 2 का मल्टीपल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। तो ये हमारा AP नहीं है, इसको हम GP बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर मैं 2 से डिवाइड करते जाऊँ तो मुझे HP मिलेगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो फिलहाल जो है
इस चैप्टर के अंदर और हमारी क्लास 10th के अंदर जीपी और एचपी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ एपी से। तो हम एपी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि एपी क्या है, कैसे पता लगाते हैं कि एपी कौन सा है कौन सा नहीं होगा, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो पैटर्न, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, इनके बारे में सीखने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या है? तो हमारे बुक के अंदर डेफिनेशन है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। देखिए, जैसे इसका मतलब ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक लिस्ट ऑफ नंबर है। ठीक है, कौन से लिस्ट ऑफ नंबर है? इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं एक फिक्स नंबर को ऐड करके। ठीक है, एडिंग अ फिक्स नंबर। किसमें ऐड करना है? इसके प्रीसीडिंग टर्म में। यानी कि जैसे मान लेते कि यहाँ कोई एक नंबर है, ठीक है, और मैं इसमें एक नंबर ऐड कर दूँ, सपोज कीजिए मैंने 3 ऐड कर दिया, तो मुझे नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। मैं उसमें फिर से 3 ऐड कर दूँ तो मुझे नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। मैं उसमें फिर से 3 ऐड कर दूँ तो मुझे नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। इस तरीके से अगर मैं इसको ऐड करते हुए चले जाऊँ तो मुझे एक लिस्ट ऑफ नंबर मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में अगर एक फिक्स नंबर ऐड होते जाए तो मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाए। यही लिस्ट ऑफ नंबर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जो लिस्ट बनेगी, ये जो हमारा सीक्वेंस बनेगा, इसमें हर एक नंबर के बीच में, चाहे आप यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, किसी भी 2 नंबर के बीच में सेम नंबर का गैप होगा, सेम गैप होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 का गैप आ रहा है तो अगले में भी 3 का गैप आएगा, उससे अगले में भी 3 का गैप आएगा, उससे अगले में भी 3 का गैप आएगा। एक फिक्स नंबर होगा और वही फिक्स नंबर का गैप हर एक 2 टर्म्स के बीच में आएगा। एक पहली चीज़ हमने सीखी। दूसरी चीज़ देखिए, जैसे सपोज कीजिए अगर मैंने कुछ इस तरह का लिखा 10, फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने लिखा 6, फिर मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 0, फिर मैंने लिखा -2 एंड सो ऑन। इस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, देखिए गैप हर में 2-2 का है। यहाँ पर 2 नंबर गैप, यहाँ पर 2 नंबर गैप, यहाँ पर भी 2 का गैप है, 2 का गैप है। वो गैप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होगी वो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। ठीक है, जैसे पहले वाले केस के अंदर अगर देखिए ख्याल से, तो यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे देखिए तो 10, 8, 6, 8, 4, 2, 0, -2, -4 इस तरीके से चले जाए तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे हमने देखा था कि सीक्वेंस फाइनाइट या इनफाइनाइट ऐसा भी हो सकता है, सिमिलरली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी फाइनाइट या इनफाइनाइट कैसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं, फिर थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई एक एपी ले ली, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरीके से चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है और एक फिक्स नंबर है, इसको मुझे ऐड करना है, तो मुझे मेरे पास पूरी एपी आ जाएगी। दूसरी चीज़ देखिए, ये हमारा कहलाता है फर्स्ट टर्म, ये हमारा कहलाएगा सेकंड टर्म, ये हमारा कहलाएगा थर्ड टर्म, ये हमारा कहलाएगा फोर्थ टर्म, ये हमारा कहलाएगा 5 टर्म, 5th टर्म, और ये हमारा कहलाएगा 6th टर्म। इस तरीके से अगर हम बढ़ते जाए तो लास्ट में मान लेते हैं इस एपी का एक लास्ट टर्म आएगा। हमें नहीं पता क्या आएगा, मैंने सपोज कीजिए मान लिया वो जो टर्म है वो nth टर्म। ठीक है, ये मेरा कौन सा टर्म है? ये मेरा nth टर्म। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि दिस इज माय लास्ट टर्म, इस एपी का लास्ट। ठीक है, एक्चुअल में ये खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे अगर मुझे टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे? a n+1,
इसके आगे का निकालना तो ए एन प्लस 2, इसके आगे का निकालना है तो ए एन प्लस 3, इसके आगे का निकालना तो ए एन प्लस 4। लेकिन हम मान के चलते कि यही लास्ट टर्म है और इसको हम एन टर्म कहते हैं। ऐसे चलते जाए चलते जाए चलते जाए, फिर से क्या होगा, एन प्लस एन की कंडीशन आ जाएगी। एन प्लस एन की मतलब क्या है, ए टू एन। इसके बाद निकालना हो तो ए टू एन प्लस 1, इसके बाद का निकालना तो ए टू एन प्लस 2। इस तरीके से ये जो ए पी है इनफाइनाइट ए पे चलती है। ठीक, ओके। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा ए पी का लिखने का तरीका है, जिसके अंदर ये हमारा पहला वाला जो नंबर है वो कहलाता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, A1 यह है, इसकी वैल्यू 2 है, ये हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। और हर एक दो नंबर के बीच में जो गैप है वो बराबर है ना। A2 माइनस A1 निकालेंगे, यानी कि 4 माइनस 2 निकालेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। उस तरह से अगर मैं A3 माइनस A2 निकालूंगा, 6 माइनस 4, गैप कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं A4 माइनस A3 निकालूंगा, यहाँ पे 8 माइनस 6, गैप कितना आएगा, 2 का आएगा। ये जो हर एक में आपको दिख रहा है कि सेम नंबर आ रहा है, हर एक में एक कॉमन नंबर आ रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। ये हमारे टर्म्स कहलाते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म से, फोर्थ टर्म से। इसको हम डिनोट करते हैं एन से। एन का मतलब क्या है, टर्म, नंबर ऑफ टर्म। और लास्ट में देखिए, ये हमारा क्या कहलाता है, nth टर्म, लास्ट टर्म। ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने सीखा फर्स्ट टर्म, फिर हमने सीखा कॉमन डिफरेंस, इसको डी से डिनोट करते हैं। ये हमारा ए से डिनोट होता है, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट होता है। एन जो होता है वो हमारा टर्म के लिए यूज़ होता है, और ए एन जो है हमारा nth टर्म या फिर लास्ट टर्म के लिए यूज़। उसी तरीके से इस एपी के अंदर अगर मैं कोई बीच के टर्म की बात करूं, ये कोई खत्म नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई टर्म ए एम है। ठीक है, एम नंबर पे जो कोई टर्म आया होगा वो ए एम होगा। उसके बाद जो टर्म आएगा वो ए एम प्लस 1 आया होगा। इसके बाद कोई टर्म जो है ए एम प्लस 2 आया होगा, और ऐसे चलता जा रहा है। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा इन्फानाइट एपी का एग्जाम्पल। तो ये एपी जो है हमें कैसे मिली है, ध्यान से देखिए। अभी हमने देखा है कि हमें एक कॉमन नंबर मिला, यानी कि हमारे पास 2 था, फिर हमने क्या करा, उसमें 2 ऐड कर दिया तो मुझे 4 मिल गया। फिर मैंने क्या करा, 4 में 2 ऐड कर दिया तो मुझे 6 मिल गया। मैंने 6 में 2 ऐड कर दिया तो मुझे 8 मिल गया। फिर मैंने 8 में 2 ऐड कर दिया तो मुझे 10 मिल गया। तो यानी कि अगर मेरे पास ए और कॉमन डिफरेंस डी हो तो मैं पूरी एपी बना सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जैसे हम अपना सेम एग्जांपल लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से मान लेते हैं हमारी एपी चल रही। ठीक, तो ध्यान से देखिए, जो हमारा A1 इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। A2 इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। 4 कैसे आई है, ये आई है A1 में हमने D ऐड किया। ठीक है, A1 हमारा 2 है, 2 में हमने 2 ऐड कर दिया तो हमें 4 मिल गया। अगर मैं A3 की बात करूं, A3 कैसे आएगा, अगर मैं A2 में D ऐड करूं। ठीक है, A2 की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 4 आई है। इस 4 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक, इस तरह से अगर मैं A4 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, A3 में मैं D ऐड। A3 कितना है, मेरा 6 है, 6 में मैंने 2 ऐड कर दिया तो 8 आ गया। ठीक, तो ध्यान से देखिए कि अगर मेरे पास A है और मेरे पास D है, D यानी कॉमन डिफरेंस, जो सब में बराबर बराबर, तो उससे मेरे पास पूरी क्या आ सकती है, एपी आ सकती है। 2 आ गया, 4 आ गया, देन 6 आ गया, 8 आ गया, फिर नेक्स्ट आ गया। दूसरी चीज देखिए, A1 A1 ही है। अब मैं A2 की बात कर रहा हूँ। A2 कैसे निकला है, A प्लस डी से। ठीक है, A प्लस का D से मेरा क्या निकला है, A2 निकला है। ठीक, अब मैं बात करता हूँ A3। A3 कैसे निकला है, A2 प्लस D।
A2 का मतलब क्या है? A2 है A प्लस डी। इस A2 के बदले में लिख सकता हूँ A प्लस का डी लिख सकता हूँ और प्लस का डी, तो मेरे पास फाइनली क्या आएगा? A प्लस का 2D आएगा। उस तरह से मैंने A4 कैसे निकाला? A3 प्लस में डी। A3 की वैल्यू क्या आई है मेरे पास? A प्लस 2D प्लस का टी। तो फाइनली A4 की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? A प्लस 3D निकलेगी। ठीक, ध्यान से देखिए, जब मैंने A1 कहा, A1 ही है, D कुछ भी नहीं है। जब मैंने A2 कहा तो मेरे पास A प्लस 1D आया है। जब मैंने A3 कहा तो मेरे पास A प्लस 2D आया है। जब मैंने A4 कहा तो मेरे पास A प्लस 3D आया है। उस तरह से अगर मैं A5 कहूँ तो मेरे पास क्या आएगा? A प्लस 4D आएगा। ठीक, फिर से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ फिर एक पैटर्न आ रहा है। जब A1 है, D कुछ भी नहीं है, D 0 है। जब A2 है तो A के साथ एक D है। जब A3 है तो A के साथ 2D है। जब A4 है तो A के साथ 3D है। और जब A5 है तो A के साथ 4D है। यहाँ अगर 5 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, और जब यहाँ 1 है तो यहाँ कुछ भी नहीं है D। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि भाई A10 क्या होगा, तो आप बोलेंगे A के साथ 9D। मैं बोलूँ A50 क्या होगा? A के साथ 49D। मैं बोलूँ A100 क्या होगा? तो आप बोलेंगे A के साथ 99D। ठीक है, इस तरीके से फिर एक पैटर्न बन गया। उस पैटर्न से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, और इसी रिजल्ट का यूज़ करके हम AP का फार्मूला ही बनाते। अगर मैं बोलूँ AM क्या होगा, तो आप बोलेंगे A के साथ में इससे एक टर्म, यानी कि M-1D। अगर मैं बोलूँ AN क्या होगा, तो आप बोलेंगे A प्लस N-1 और T। और यही हमारा क्या कहलाता है? फार्मूला है। यही हमारा इस AP का फार्मूला है। तो ध्यान देंगे, A हमारा क्या है? ये फर्स्ट टर्म है इस फार्मूले के अंदर, इसको हम प्रथम पद बोलते हैं। D हमारा क्या है? कॉमन डिफरेंस है, जिसको हम सार्वंतर कहते हैं। N जो है वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने टर्म्स की बात हो रही है। और AN क्या है? हमारा लास्ट टर्म। ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो याद रखेंगे AN इक्वल टू A प्लस N-1T है। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमारी जो AP है वो आपकी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, A एंड D की जो वैल्यू है वो कैसी भी हो सकती है। वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, अपॉन में हो सकती है, रूट में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। लेकिन N की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से वो एक कंप्लीट नंबर होगा प्लस में। N की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं हो सकती, N की वैल्यू कभी भी अपॉन में नहीं हो सकती। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो एक एक करके सीखेंगे। बाकी A और D की जो वैल्यू है वो कैसी भी हो सकती है, प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, रूट में हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। ठीक, तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द गिवन AP। इस AP का हमें सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम है जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखना। AP कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 4 से स्टार्ट हो रही है, तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 4 आ गया। अब हम निकालते हैं D कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिए। ठीक है, तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 4 आ गया, यानी कि 4 4 का गैप है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस D निकल गया।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में 6 टर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा एपी में 6 टर्म है, यानी कि एन की वैल्यू 6 निकलेगी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पे 6 टर्म की बात हो रही है, यानी कि एन इक्वल टू 6। तो हमें जो एपी निकालनी है वो फिलहाल पहले टर्म से लेकर 6 टर्म तक निकालनी, कि 6 नंबर पे कौन सा आएगा। तो हमारा जो फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी है, ठीक है। ए 6 तक निकालना है हमें, ए की वैल्यू 4 है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 6 है, 6 माइनस का 1, और डी की वैल्यू 4 है। ये आ जाएगा 4 प्लस 6 में से 1 माइनस कर दीजिए, 5 इंटू 4, 4 प्लस 5 4 जा 20, आंसर आ गया 24। तो ये बहुत सिंपल है। पहले हमने फर्स्ट टर्म ए लिखा, कॉमन डिफरेंस गैप कितने का है? 4 का है, हमने ए 2 में से A1 माइनस करके निकाल लिया, और यहाँ पे टोटल 6 टर्म की बात हो रही है, तो एन इक्वल टू हमारा 6 हो गया। इस फॉर्मूले को अप्लाई किया और हमारा आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द गिवन एपी। सबसे पहला काम, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिखना। एपी जो है 10 से स्टार्ट हो रही है, तो हमारा A10 हो गया। डी A2 माइनस A1, 17 में से क्या करेंगे? 10 को माइनस कर देंगे, यानी कि 7 आ गए। तो डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस 7 है, और यहाँ पे टोटल 10 टर्म की बात हो रही है, तो एन की वैल्यू 10 है। और हमारा फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी। ए 10 की बात हो रही है, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस एन जो है 10 है, तो 10 माइनस 1, और डी की जो वैल्यू है वो 7 है। ये हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 7, ये जाएगा 10 प्लस 9 7 या 63 होता है, इसको ऐड कर देंगे 73, और ये हमारा आंसर निकलेगा। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 51st एंड द nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, इस एपी का हमें 51st एनवा पद जो है ज्ञात करना। तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी है? 120। डी ये निकलता है A2 माइनस A1, यानी कि 131 माइनस 120, 11 आ गए। और एन पहले हम बात करते हैं 51 की, 51 है, ठीक। तो अब निकालते हैं इसका फार्मूले से। हमारा फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी। ए की वैल्यू हमारे पास 120 है, यहाँ पे 51 माइनस का 1, और डी की वैल्यू है 11। 120 प्लस 50 इंटू 11, ये आ गया 120 प्लस 550, इसको ऐड करेंगे और हमारा आंसर। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ ए तो सेम रहेगा 120, डी भी सेम रहेगा 11, और एन, अब यहाँ पे एन टर्म ही निकालना है, तो एन की वैल्यू हम क्या करेंगे? एन ही यूज करेंगे। हमारा फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी। ए एन ही निकाल रहे हो, ए हमारा 120 है, एन एन ही रहेगा, और डी की वैल्यू 11। ये आ गया 120 प्लस 11 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे 11 है, 11 को -1 से करेंगे तो -11। तो फाइनली क्या हुआ? 11, एक तो एन बचा है, और 120 माइनस 11 109, और ये हमारा आंसर है। इसमें जो है इस तरीके से आंसर निकल जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसके, बस आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी। देखिए ए की वैल्यू कितनी है? 3। डी की वैल्यू A2 माइनस A1। देखिए 5 2 या 10 प्लस 1, 11/2 माइनस का 3। ठीक, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर 10 आ गए, 10 में 1 जोड़ दे 11, 11 बट्टे में 2। जब भी अपॉन वाला नंबर हो हमेशा एलसीएम सॉल्व करो। ये ले लिया हमने 11 माइनस 6, यानी कि 5/2 आ गया। मेरे पास ए आ गया, मेरे पास डी आ गया। अब यहाँ पे हमें एन टर्म निकालना है, तो एन की वैल्यू हमारे पास एन ही रहेगी। ठीक है, एन भी आ गया। तो क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन ही निकालना है हमें। ए की वैल्यू है 3 प्लस एन हमारा एन ही है, और डी की वैल्यू कितनी निकली? 5/2। ठीक,
ये हो गया 3 प्लस 5/2 को n से करेंगे तो 5/2 n आ गया, और माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करने पे 5/2 आ गया। तो जो n वाला है इसको तो लिख दीजिए एज इट इज। क्या बच गया हमारे पास 3 और माइनस का 5/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं। 6 माइनस का 5, 5/2 n और प्लस का 1/2। यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 कॉमन ले सकते, फिर हम इसको यहीं छोड़ देते हैं और ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the this and this are the consecutive terms of AP। हमारे पास 3 टर्म दे रखा है, ये फर्स्ट टर्म दे रखा है, ये सेकंड टर्म दे रखा है और ये थर्ड टर्म दे रखा है। क्वेश्चन पूछा है कि हम k की ऐसी कौन सी वैल्यू डाल दे ये तीनों टर्म AP में बन जाए। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि AP में होने के लिए चाहे इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाले चाहे इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाले, वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो हम यही करेंगे। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है और ये हमारा A3 है। देखिए, मैं अगर A2 माइनस A1 निकालूंगा, देखिए कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, तो वो A3 माइनस A2 के डिफरेंस के बराबर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर बार सेम होता है। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। देखिए 2k माइनस 1, इसमें से माइनस करते हैं हम k प्लस का 9, ये इक्वल है 2k प्लस का 7 और माइनस का 2k माइनस 1। ठीक, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2k माइनस 1, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस k हो जाएगा, -9 हो जाएगा। यहाँ तो एज इट इज आएगा, और इस माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस का 2k हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 2k माइनस k क्या बचा, k -1 और -9, माइनस का 10। सर देखिए ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 7 + 1 8 आ गया। k इक्वल टू क्या हो गया, 8 है, ये माइनस का ऐसे आके प्लस का 10 हो गया, यानी कि फाइनली k की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। तो हमारा जो आंसर है वो k इक्वल टू 18 है, यानी कि k की वैल्यू 18 इसमें डाल दे, ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, AP में आ जाएंगे। तो अभी तक जो हमने सीखे हैं वो सिंपल A और D पे बेस्ड क्वेश्चन सीखे हैं। अब हम सीखते हैं N पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कैसे देख। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर दिस। चेक करना है कि क्या 301 इस वाले जो लिस्ट है यानी कि जो AP है उसमें आएगा नहीं आएगा, सवाल हमारा ये। ध्यान से देखिए, जो हमारी AP है, ठीक है, AP क्या है, 5, फिर 11, फिर 17, फिर 23 एंड सो ऑन। इससे हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एक तो A हमारा 5 आ गया, D जो है वो 11 माइनस 5 यानी कि 6 निकल गया। 301, तो हमसे पूछा गया क्या 301 इस AP में कहीं पर आएगा, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ लास्ट में 301 आ जाएगा, मान लेते हैं फिलहाल। चेक करते हैं वो आता है नहीं आता, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा AN है, और हमें चेक करना है कि कौन से नंबर पे आएगा या नहीं भी आए। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि N की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर आए। ठीक है, अगर N की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आएगी तो इसका टर्म होगा, और अगर N की वैल्यू माइनस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, अपॉन में आ जाए, ठीक है, यहाँ पे अपॉन यहाँ पे कुछ आ जाए या डेसिमल में आ जाए, तो ये इसका टर्म नहीं होगा। ये अभी हमने सीखा, तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN हमारा क्या है, AN जो है हमारा 301 है। हमारा फॉर्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN केवल लिखेंगे हम 301, A केवल लिखेंगे हम 5, N हमें निकालना है और D की वैल्यू है 6। इसको कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, चाहे इधर ले जाइए चाहे यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 6 को N से करेंगे 6N आ गया, 6 को -1 से करेंगे माइनस का 6 आ गया। 301 इक्वल टू 6N और ये 5 और -6 क्या बचेगा, माइनस का 1। इस -1 को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 301 प्लस का 1 बन जाएगा इक्वल टू 6N। 302
इक्वल टू 6n आ गया और n की वैल्यू जो है वो 302/6 आ गया। अब ये तो कटेगा नहीं, तो 2 1 जा 2 5 जा एंड 2 1 जा बाय 3। ठीक है, ध्यान से देखिए ये हमारा अपॉन में आ गया और अपॉन में हमें नहीं चाहिए होता है। तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला कि ये 301 जो है वो इसका टर्म है ही नहीं। वी विल राइट 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। ये इस AP का कोई टर्म नहीं है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 7, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP और नॉट। ठीक है, देखिए हमारे पास जो AP है वो क्या गिवन है, 55 देन 50 देन 45 40 इस तरीके से चल रही है और चेक करना है कि क्या -150 आएगा या नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, A की वैल्यू 55, D क्या है हमारे पास 50 माइनस का 55 यानी कि माइनस का 5 आ गया है ना, A2 माइनस A1, और AN जो है हमारा क्या माइनस का 150। देखिए हमारा फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN है माइनस का 150, A की वैल्यू है 55 प्लस N हमें नहीं पता निकालना है और D की वैल्यू माइनस का 5। इसको इधर ले जाते हैं, -150 और ये लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस का 55 हो गया। ये भी इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पे N माइनस का 1 और -5। ठीक, ये भी माइनस है तो कितना हो गया -205 इक्वल टू N माइनस का 1 और -5। इस -5 को इधर ले आते तो डिवाइड में आ जाएगा और -5 इक्वल टू N माइनस का 1। ये माइनस से माइनस कट गया, 5 में काटता है 5 4 5 1 41 इक्वल टू N माइनस 1 और N इक्वल टू कितना हो गया, ये माइनस का 1 से जाके प्लस का 1 हो गया यानी कि 42। N की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 42 आ गई। इसका मतलब इस AP का 42nd टर्म जो होगा वो क्या होगा, माइनस का 150 होगा। क्वेश्चन में पूछा चेक करना इसका टर्म है या नहीं है, तो हमारा आंसर है यस, बिल्कुल है। और कौन से नंबर पे आएगा, ये 42nd नंबर पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, 3 से भाग होते हैं। तो ध्यान से देखिए 2 डिजिट के जो नंबर हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं और ख़त्म कहाँ पे होते हैं, 99 पे होते हैं। ठीक, लेकिन हमें वो नंबर लेने हैं जो 3 से डिवाइड हो। ठीक, तो सबसे पहला नंबर हमें मिलेगा 12। अब 3 से डिवाइड होने की 3 दिन गैप है, तो 3 जोड़ देंगे 15, जो 3 जोड़ देंगे 18, तो 3 जोड़ देंगे 21, और हमें दिख रहा है, हमें पता है कि 99 भी 3 से डिवाइड होता है। ये कैसे पता लगाते हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। पहले हम ये बेसिक से सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए A की वैल्यू 12, D की वैल्यू क्या है 3 है क्योंकि 3 दिन गैप है, और ये लास्ट टर्म है AN इक्वल टू 99 है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, यानी कि वैसे कितने नंबर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने यानी कि N की वैल्यू निकालनी। तो हमारा फॉर्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN हमारा 99, A 12 प्लस N हमें निकालना है और D की वैल्यू 3 है। इसको इधर इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 87 इक्वल टू N माइनस 1। 3 को नीचे ले आते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू N माइनस का 1। 3 2 जा 6 9 जा 27 होता है। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 इससे जाके प्लस का हो जाएगा, 29 प्लस 1 कितना हो गया 30 हो गया। तो N की वैल्यू 30 आ गई। तो इसका मतलब हमें पता लग गया 10 से लेके 99 तक इनके बीच में टोटल 30 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होते। ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन ही बोर्ड में पूछे जाते हैं। सिमिलर पैटर्न का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 3 डिजिट का नंबर 100 से स्टार्ट होता है, ख़त्म होता है 999 पे, लेकिन हमें तो वो नंबर चाहिए जो 3 से डिवाइड। ठीक, तो सबसे पहला नंबर क्या मिलेगा 102, फिर क्या मिलेगा उसमें 3 जोड़ दीजिए
105, फिर क्या मिलेगा 3 जोड़ दो, और लास्ट में हमें पता है कि ये 999 भी 3 से डिवाइड होता है। ये हमारी AP आ गई। A की वैल्यू 102, D जो है 3 का गैप है तो 3 आ गया। AN हमारे पास 999 है, N हमें फाइंड आउट करना है। हमारा फॉर्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN 999 लिखेंगे, A हमारा 102 है, N हमें निकालना है और D की वैल्यू 3 है। इसको सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 and 9 and 8 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया कि 102 से लेकर 9 and 8 के बीच में वो नंबर निकालने हैं जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होते। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि 2 और 5 दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया 10। तो एक्चुअल में हमें इनके बीच के वो नंबर ढूंढने पड़ेंगे 10 से डिवाइड करते। सबसे पहला नंबर कौन सा मिलेगा हमें 110, फिर हमें 120, फिर 130, और ऐसे करते करते लास्ट में हमें क्या मिलेगा 990। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड करके देख भी सकते हैं कि 998 है, जैसे इसको मैंने 10 से डिवाइड किया, 9 टाइम्स पे 90 आ गया, फिर 98, फिर 9 टाइम्स पे 90 आ गया, तो 8 बच गए। इसमें से 8 माइनस कर दीजिए तो 9 और 8 हमारा लास्ट नंबर आ जाएगा। तो A की वैल्यू क्या है 110, D हमारा कितना है 10, और AN या लास्ट टर्म जो है कितना है वो 990 है, और N जो हमें फाइंड आउट करना है। हम लगाते हैं फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। अभी बहुत आसान हो गया, 110 प्लस N माइनस का 1 और D की वैल्यू है 10 और AN की वैल्यू कितनी है 990 है। इसको इधर ले आते हैं तो कितना बच गया 880, N से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा N माइनस 1 कितना हो गया 88, ये माइनस का 1 इससे आके प्लस का 1 गया यानी कि 89। तो N की वैल्यू हमारे पास 89 आए। बहुत सिंपल है, मेन चीज़ है AP निकाल। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 2। 2022 का क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से तो डिवाइड होते हैं लेकिन 2 से डिवाइड नहीं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 5 से डिवाइड होना और 2 से डिवाइड नहीं होना। तो सबसे पहले देखिए कि 5 हमें एक नंबर मिलेगा जो 5 से डिवाइड होगा लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट 5 का मल्टीपल आएगा 10, लेकिन 10 तो 2 से डिवाइड होता है, इसको हम छोड़ दें। फिर नेक्स्ट क्या होगा 5 का मल्टीपल 15, और 15 जो है वो 5 से होता है और 2 से डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट 20, तो 20 छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्या आएगा 25, तो 25 5 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 10-10 का गैप चलता रहेगा। और लास्ट का नंबर है 1000, तो 1000 2 से डिवाइड होता है तो हम इसको नहीं लेंगे। उससे कम क्या होगा 995, ये हमारी क्या होगी AP बन जाएगी। अब यहाँ से हमें करना आता है, अब हमारे पास A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 10 है, AN की वैल्यू है 995 और N हमें निकालना है। इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। N की वैल्यू आएगी 100। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2022 का क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एन AP whose nth टर्म इज गिवन है। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि AN की जो वैल्यू है वो 5 माइनस 2N है। ठीक है, और उसने पूछा कि इसका 20th टर्म क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले क्या कीजिए, N के बदले 1 2 3 ये पुट कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ N के बदले 1, 5 माइनस 2 और N के बदले लिखेंगे हम 1, तो हमारे पास कितना आ गया 3। अब मैं पुट करता हूँ 2, तो 5 माइनस 2 इंटू 2, तो 5 माइनस 4 कितना आ गया 1। अब मैं पुट करता हूँ 3, तो 5 माइनस 2 इंटू 3, तो 5 माइनस का 6 कितना आ गया माइनस का 1। तो अब मेरे पास AP आ गया। पहला टर्म है 3, फिर 1, फिर माइनस 1, तो इससे मेरे पास A की वैल्यू 3 आ गई, D की वैल्यू 1 माइनस 3 यानी कि माइनस का 2 आ गया, और
हमसे पूछा 20th टर्म, यानी कि n की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। तो हमें पता है कि A20 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 19D। अब मेरे पास A की वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ 19 है, और D की वैल्यू -2 है। इसको सॉल्व कर देगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो n टर्म्स ऑफ AP सीखने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, कि AP के टर्म्स को हम कैसे ऐड करते हैं। ठीक, तो देखिए, तो हमारी जो AP है वो कैसी है, उसका पहला टर्म है, उसके बाद उसका दूसरा टर्म है, फिर हमारे पास तीसरा टर्म है, फिर से ऐसी नेक्स्ट टर्म है, और ऐसे करते करते हमें पता है कि इस AP का एक लास्ट टर्म आता है A प्लस n माइनस 1t। ये हमने लास्ट टर्म मान लेते। ठीक, अब मैं इसको अगर ऐड कर दूं, देखिए अगर मैं इसके सारे टर्म को ऐड करता हूं, ठीक, और इसको मैं मान लेता हूं कि ये मेरा Sn है। अब देखिए ध्यान से, अब हमें एक चीज़ पता है कि अगर मैं 1 + 2 + 3 करूँ तो मुझे 6 मिलेगा, या मैं 3 + 2 + 1 करूँ तब भी मुझे 6 ही मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इस लास्ट वाले टर्म को उससे पहले लिख दूँ, A प्लस n माइनस टी, इससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी, A प्लस n माइनस 2d, उससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी, A प्लस n माइनस 3d। ठीक है, और ऐसे करते 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 मेरे पास उल्टे नंबर आ जाएंगे, A प्लस डी, और सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, A आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, अब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, Sn ही रहेगी। ठीक, तो अब देखिए, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लूँ और दोनों पर ऐड करूँ तो क्या होगा। देखिए, इसके पहला टर्म और इसके पहले टर्म को ऐड करेंगे तो क्या होगा, A प्लस A 2A हो गया, प्लस n माइनस 1d। ठीक, अब दूसरे टर्म की बात करते हैं, ये हमारा इसका दूसरा टर्म है और यहाँ पे इसका दूसरा टर्म है, इन दोनों को ऐड करते हैं। देखिए क्या होगा, A प्लस डी में मुझे ऐड करना है ये वाला टर्म, क्या है, A प्लस n माइनस 2d। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, तो A प्लस A क्या होगा, 2A होगा, प्लस का D है, प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ND माइनस 2D। ठीक है, n को d से मल्टीप्लाई करो तो ND, और 2 को d से करेंगे तो 2D। 2A लिख देते हैं, देखिए 2A तो ऐसे लिख देते हैं, और ND वाला भी हम ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ क्या बचा, D है और यहाँ पे -2D है, तो क्या बचेगा, माइनस का D बचेगा। तो 2A प्लस, अगर मैं D कॉमन ले लूँगा, ठीक है, तो क्या बचा, n माइनस का 1। यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, फिर से 2A प्लस n माइनस 1t। ठीक है, उस तरह से अगर मैं इसके तीसरे वाले टर्म को इसके तीसरे वाले टर्म से ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2A प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और ऐसे ही मैं इसके लास्ट वाले टर्म को इसके लास्ट वाले टर्म से ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2A प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो ये कितनी बार आ रहा है, तो ये हमने n टर्म्स लिख रखा है, तो ये n टाइम्स आ रहा है। देखिए, इस साइड में ऐड करने पे हो गया 2Sn इक्वल टू दिस। तो अगर मुझे अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, उसको n से मल्टीप्लाई कर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मान लेते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2 निकालना है, कोई भी एक नंबर ले लो, और कितनी बार है, 1 2 3 4 5, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर तो इसका आंसर 10 आएगा। उसी तरह से कोई भी एक नंबर ले लो, 2A प्लस n माइनस 1d है, और ये कितनी बार है, 1 2 3 4 करते हुए कितनी बार है, n बार है, तो उसको मैं n से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। ठीक, तो ध्यान से देखिए कि अब मेरे पास Sn की वैल्यू क्या आ गई, n/2, और ब्रैकेट में है 2A प्लस n माइनस 1t। ठीक है, और यही क्या है, मेरा फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 लिखा। ठीक है, अब ये 2A है, इसको लिखता हूँ मैं A प्लस A, 2A को लिख सकते हैं हम A प्लस A, और बाकी सब एडिटिव कॉपी कर दीजिए।
तो मेरा फॉर्मूला हो गया n/2 a प्लस, ध्यान से देखिए ये क्या चीज़ है, a प्लस n माइनस 1d, ये मेरा लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, तो इसको मैंने L से डिनोट कर दिया, और L का मतलब क्या है, लास्ट। तो मेरा जो फॉर्मूला हो गया वो n/2 a प्लस L हो गया। तो ध्यान देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा ले चाहे ये फॉर्मूला लगा ले, एक ही बात है। और सब ऑफ n टर्म्स को वे पे निकालना हो तो इन दोनों में से कोई फॉर्मूला का यूज़ होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं n/2 a प्लस L। ये वाला फॉर्मूला कभी यूज़ होगा जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होगा, और अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं है या हमें नहीं निकालना, तो हम इस वाले फॉर्मूले, यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये हर बार यूज़ होगा। ठीक, अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो हम इसका एक्चुअल यूज़ करना सीख पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमें 1 से लेकर 100 तक नंबर ऐड करें, ठीक है, कैसे करें? बड़ा सिंपल सी बात है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, डी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, A2 में से A1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। टोटल कितने नंबर है यहाँ पे? 100 है, ठीक है, और हमारे पास AN भी है 100, लास्ट टर्म जो है वो 100 है, ठीक। तो अगर मैं बड़ा वाला फॉर्म लगाओ, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, टोटल 100 काउंट्स है तो 100/2, 2 इंटू ए हमारा 1 है, यहाँ पे 100 है माइनस 1, डी की वैल्यू भी 1 है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, टी आ है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2 प्लस 99 टू 199, ये हो गया 50 इंटू 101, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हमें छोटे वाले फॉर्मूले सॉल्व करना है तो n/2 a प्लस L, क्योंकि सारी वैल्यूज मौजूद है, ये हमारी L है, लास्ट टर्म है, n हमारा 100 है बाई 2, a की वैल्यू 1 है, ठीक है, और L जो है हमारा 100 है, ये आ जाएगा 50, और इंटू 100 प्लस 1 101, तो कितना हो गया, यहाँ पे भी आंसर 5050 आंसर आ गया। आंसर सेम आता है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने सारी वैल्यूज़ गिवन है। अगर सारी वैल्यूज़ गिवन है तो हम छोटा या बड़ा उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब इस पे बेस हम 2-4 क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स जो है 0, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 एंड सो ऑन, और यहाँ -1 -2 माइनस वाले नंबर से मतलब नहीं है, हमें पॉजिटिव इंटीजर से मतलब है 1 से। 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते हुए हमें उसने कितने बोले, 1000 इंटीजर्स को ऐड करने के लिए कहा है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू भी 1 है, टोटल कितने इंटीजर्स है, यहाँ काउंटिंग में है तो यानी कि 1000 ही है, और लास्ट टर्म की बात करूँ तो लास्ट टर्म हमारा 1000। किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके हम निकाल, मैं यहाँ पे छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, SN इक्वल टू n/2 a प्लस का L, n 1000/2, a 1 है और यहाँ पे 1000, ठीक है। अब यहाँ से हमें करना आता ही, ये 500 हो गया, इंटू इसको ऐड करेंगे तो 1001 आ गया, 500500, और ये हमारा आंसर। कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। इस एपी का 20 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना। पहला काम सारी इन्फॉर्मेशन लिखना है, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 4 - 1 3 है। अब यहाँ 20 टर्म्स की बात हो रही है तो एन की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बड़ा वाला फॉर्म लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1d। n कितना है, 20, तो 20/2, 2 इंटू a हमारा 1 है, n 20 है, 20 - 1 19 होता है, और d की वैल्यू 3 है, काट दीजिए, 10 आ गया,
2 1 जा 2 और 19 3 जा होता है 57, फिर 10 इंटू 59 और आंसर आ गया 596। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर्स। ठीक है, 2 डिजिट के इवन नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले 2 डिजिट के नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे खत्म होते हैं, लेकिन हमें चाहिए 2 डिजिट के इवन नंबर। 10 10 12 10 14 ऐसे करते हुए लास्ट नंबर हमें क्या मिलेगा 90। बस अगर हमारे पास AP आ गई है तो हम बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। A की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू 2 है। ठीक है, N हमें नहीं पता अभी कितने टर्म है क्योंकि लाइन से नहीं है, लेकिन हमें पता है लास्ट टर्म जो है वो कितना है 98। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं N फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, तो 98 इक्वल टू 10 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू 2। इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, 98 में से 10 माइनस करेंगे तो 88 इक्वल टू N माइनस 1 एंड अब 2 को नीचे ले आते हैं, डिवाइड हो जाएगा, ये कट गया 44। इस माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, तो 45 इक्वल टू N। अब हमारे पास N की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो N हमारा कितना निकल गया 45 निकल चुका है। तो बस हमें SN का फॉर्मूला निकाल आता ही है, SN इक्वल टू N/2 A प्लस L1 लगाऊंगा मैं छोटा वाला फॉर्मूला क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास गिवन। तो 45/2 A हमारा 10 है और L की वैल्यू 98। ये आ गया 45/2 इंटू 108 हो गया, उसे काट दीजिए 54। 45 को अगर मैं 54 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा जो आंसर आएगा 2430 और ये आंसर आएगा। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और सम फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ AP इज 1050। AP के शुरू के 14 टर्म्स को ऐड करने पे कितना आता है 1050 आता है, यानी कि यहाँ पे 14 टर्म्स की बात हो रही है तो N कितना हो गया 14। दो इन्फॉर्मेशन हमें मिली। एंड फर्स्ट टर्म इज 10, A की वैल्यू दे रखी है 10, उसने बोला है 20 टर्म बताइए। बहुत सिंपल है, हम लगाते हैं सम वाला फॉर्मूला SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, सम दे रखा है 1050, N 14 है बाई 2 इंटू A हमारा 10 है, N की वैल्यू 14 में से 1 गया 13, D हम यहाँ से D निकाल सकते हैं, ये 7 आ गया, 7 को नीचे ले जाइए तो 1050/7 इक्वल टू ये हो गया 20 प्लस 13D। ठीक है, अर्थ 7 1 जा 7 5 जा 0। ठीक, 150 ये 20 इधर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 13D। कितना हो गया 130/13 इक्वल टू D, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो वो सब हमें निकालना है 20 टर्म। ठीक है, 20 टर्म कितना होगा, A20 का मतलब क्या होता है A प्लस 19D। अब A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 है, 19 और D की वैल्यू भी 10 है, तो क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।